वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सच सवेरा के प्रोग्राम में, जहाँ पर 12 बजे तक हमारा आपका साथ और मुख्तसर से साथ में जनाब डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातचीत करेंगे। और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जनाब तशरीफ़ फरमा हमारे साथ डॉक्टर अमानुल्लाह चीमा साहब, NARC इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है। और आज हमें बता रहे हैं जानवरों की देखभाल के हवाले से कि किस तरह से करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप घर में अपने जानवर रखें तो उनकी हिफाजत किस तरह से करनी चाहिए, क्या जदीद तदबीर हैं जो आपको इख्तियार करनी चाहिए इनकी देखभाल के हवाले से, और क्या कुछ है जिनसे अवॉइड करना चाहिए। अगर आप भी कुछ जानना चाहें, अगर आपके घर में भी जानवर हैं या रखने का इरादा रखते हैं, सो आप को मशवरे मिल सकते हैं। कुछ मुफीद मशवरे लेने के लिए नंबर डायल कीजिएगा 0518466606। पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें तो 0092 का कोड डायल करना मत भूलिएगा। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है तैयबा तस्नीम साहिबा। और डॉक्टर साहब, जिस तरह हम प्रोग्राम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि मुतवाज़न खुराक जानवरों की पैदावार में कितनी इंपॉर्टेंट है, उस हवाले से आप कह रहे थे कि सेपरेट रखना चाहिए, तो कुछ और टिप्स आप देना चाहिए इसी हवाले से? जी, एक तो मैं कह रहा था कि भाई जानवर की प्रोडक्शन के हिसाब से उसको जो है ना फीड करना चाहिए, ताकि उसकी प्रोडक्शन पोटेंशियल हम मैक्सिमम अटेन कर सकें। इसी तरह जो है दूध वाले, ये हम दूध वाले जानवरों पे बात कर रहे हैं, अब गोश्त वाले जानवरों पे भी इसी तरीके से बात कर लेते हैं, क्योंकि अब ये भी बिज़नेस, लोग इस बिज़नेस में काफ़ी आ रहे हैं। पहले तो ये होता था कि इंडिविजुअल जानवर लोगों ने रखे होते थे, अब पाकिस्तान पंजाब में ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि कमर्शियल फार्मिंग गोश्त वाले जानवरों की भी शुरू हो गई है। ख़ास तौर पे जो कट्टे हैं, बछड़े हैं, फिर बकरे हैं, वो उन्होंने रखे हुए हैं। तो इसमें एक तो जो मेन पॉइंट है ना, वो जानवर अगर कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहता है, क्योंकि अभी जो कुर्बानी की ईद है इसमें तो ऑलरेडी लोगों ने जानवर लिए हुए, जानवरों का नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जी, मतलब इसमें ऑलरेडी लोगों ने जानवर लिए हुए हैं, वो उनको फीड कर रहे हैं, वो मार्केट में ले आएंगे 1 महीने तक। लेकिन अगर कोई नया इसमें आना चाहता है और इसको मतलब एज ए बिज़नेस अडॉप्ट करना चाहता है जानवरों को, गोश्त वाले जानवरों को, तो वो उसको कौन सी चीज़ें जो है ना वो मद्देनजर रखनी इस चाहिए। पर बात करेंगे सर, कौन सी चीज़ें मद्देनजर रखनी चाहिए अगर आप जानवरों का नया काम शुरू करने जा रहे हैं। कि लाइन पर कॉलर है, देखते हैं वो कौन है, क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नज़ीर बोल रहा हूँ साहिवाल से। नज़ीर साहिवाल से हमारे साथ हैं। जी नज़ीर, क्या पूछना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगा, उनसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा है कि मेरी भैंस ने अभी एक बछड़ा दिया है, तो वो अब दूध ज्यादा, मतलब वही बछड़ा हर टाइम लगा रहता है और दूध को पी जाता है सारा। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि एक तो उसको उससे अलग करने का क्या तरीका है ताकि हम दूध हासिल कर सकें, और दूसरा ये कि जब अगर उसको अलग करें तो फिर उसका मुतबादिल उस बछड़े को क्या ग़िज़ा दी जाए, ठीक हो गया, ताकि उसकी ज़रूरत भी पूरी हो। नहीं, वाकई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ये पूछ के बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, बछड़ा या कटरा अहम मसला है। जी जी, जब गाय या भैंस बच्चा देती है तो उसको पहले 3 दिन जो है वो होता है बॉली कोलेस्ट्रम। उसको पहला दूध तो मैंने पहले शुरू में कहा है कि उसको पिलाना चाहिए जितना वो पिए, और आधे घंटे के अंदर अंदर, ताकि जानवरों को कुफ्ते मुदाफ़त मिले बीमारी के ख़िलाफ़। अब बच्चा जो है नॉर्मली हमारी भैंस या गाय का वो 25 से 30 किलो का होता है। इसमें वो अपने वज़न का 8 से 10% से ज़्यादा दूध नहीं पी सकता, यानी कि 2 से 2.5 किलो। पहले 3 दिन तो उसको मैक्सिमम जितना पी सके वो देना चाहिए। उसके बाद 1-1.5 महीने तक बच्चा जो है वो सब्ज़ चारा या कोई चीज़ नहीं खाता, वो टोटली दूध पे होता है। उसमें उसको वो दूध की पैदावार के हिसाब से जो मालिक है उसको पता होना चाहिए कि भाई मेरी गाय या भैंस दूध दे रही है फ़र्ज़ किया 15 लीटर, उसके 1 क्वार्टर में 3 लीटर है, तो वो उसको 1 थान जो है वो पूरा दूध छोड़ दे। लेकिन अगर गाय या भैंस दूध दे रही है 8 लीटर, तो उसको फिर थोड़ा उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि लो जी, मैं बछड़े की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको पिछले जो 2 थान या अगले जो 2 थान उसमें कुछ निकाल लूँ, कुछ छोड़ दूँ, ताकि बच्चे को 2 से 2.5 किलो दूध मिल जाए उसके वज़न के मुताबिक। 1 महीने बाद जब बच्चा जो है उसका ह्यूमन डेवलप हो जाता है, वो फिर दूसरी चीज़ें खाना शुरू कर देता है, तो आप उसके आगे कुछ पत्ते, चारा और प्लस थोड़ा सा वंडा
जैसे ये चोखर है, ये चीज़ें रखें ताकि वो उसको मुंह मारना शुरू करे। तीन हफ्ते बाद जब वो चीज़ें खाना शुरू कर देता है, फिर आप उसको मैक्सिमम उस तरफ ले जाएं और उसको थोड़ा दाना डालें और दूध जो है वो कम करना शुरू कर दें। जो साथ छोड़ना है वो तो उसने पीते रहना है, क्योंकि बच्चे को आप अलहदा रखें, बांध के रखें, या किसी और उसका अगर अलहदा छोटी सी कोई जगह है तो उसमें बंद करें, ताकि बच्चा हर वक्त जानवर अपनी माँ से दूध ना पीता रहे। उसको जब आपने दूध निकालना गाय का या भैंस का उस वक्त छोड़ें, और आम तौर पे ये सुबह और शाम होता है, तो जब दूध निकालना उस वक्त छोड़ें और उसकी ज़रूरत के मुताबिक दें पहला महीना। फिर जब बच्चा जो है वो चारा खाना शुरू कर देगा, फिर दूध कम करते जाएं। 3 महीने तक बेशक उसको दूध बिल्कुल थोड़ा दें और चारा फुल दें और प्लस वंडा दें, उससे बच्चे की सेहत भी ठीक रहेगी और आपको दूध भी बाद में सारा मिलेगा और आपको एक बच्चा भी मिल जाएगा। इसमें मैं एक चीज़ बड़ी जो अहम है इस वक्त वो बताना ज़रूर चाहूँगा कि हमारे ख़ास तौर पे जो शहरों के इर्द गिर्द डेयरी फार्म खुले हैं, जिनको हम पेरी अर्बन डेयरी फार्मिंग कहते हैं, इनमें ये प्रैक्टिस चली हुई है कि वो बच्चा जब गाय या भैंस देती है वो पहले दिन का बच्चा ये अलहदा कर देते हैं और बेच देते हैं कि जी ये बच्चा दूध ज़्यादा पी रहा है। और हो क्या रहा है कि हम नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं, क्योंकि गांव से जितने भी अच्छे जानवर मूव हो के शहरों की तरफ आते हैं, उनके बच्चों को बचाने के बजाय हम उनको बेच देते हैं और वो या भूख से मर जाते हैं या उनको कुछ लोग ज़बह कर लेते हैं। तो आइंदा नस्ल जो है उसको हम अल्टीमेटली ख़त्म कर रहे हैं, और हाई यील्डिंग जो बफलो या काउज हैं उनके बच्चों को हम बचा नहीं रहे। तो मेरा सबको ये मशवरा होगा कि खुदारा जो बच्चे हैं हमारे जो ये डेयरी फार्मिंग बिजनेस है, इसमें दो प्रॉफिट हैं। एक है कि हमें दूध जो मिल रहा है और दूसरा है जो बच्चा मिल रहा है। साल 1.5 साल बाद एक बच्चा हमें मिलता है, तो उसको हर सूरत में बचाएं, उसको दूध पिलाएं पहला महीना, क्योंकि ये कैलकुलेट करते हैं लो जी हम अगर इसको 2 लीटर दूध पिलाते जाएं तो हम तो इतने हज़ारों का दूध पिला दें, वो हम बचे तो वही हमारी बचत है। बच्चे को 8 महीने दूध ना पिलाएं, उसको पहला महीना दूध पिलाएं, अगले महीने में चारे पे आ जाएगा, उसको कम कर दें, तीसरे महीने बेशक उसको दूध बिल्कुल बंद कर दें और उसको फुल चारे पे ले आएँ, और उस वक्त आप किसी को दें तो वो बच जाएगा। लेकिन जो पहले दिन का बच्चा हमारे डेयरी फार्मर जो हैं वो दे देते हैं, उसमें मोर देन 50% बच्चे मर जाते हैं, और उससे क्या हो रहा है कि हमारे गोश्त की कमी भी पूरी नहीं हो रही और हमारे दूध की जो है वो भी आइंदा नस्ल में अच्छे दूध देने वाली गाय या भैंस की बच्चियाँ जो हैं वो नहीं आ रही। तो उनको ज़रूर बचाएं। ये एक बहुत ही अहम इशू है। गो के हमारे कानून भी बना हुआ है, सब कुछ है, लेकिन ये प्रैक्टिस यही चल रही है। सर जिस तरह आपने इस एस्पेक्ट पे बताया कि क्या करना चाहिए, स्पेशली जानवर गोश्त देने वाले जानवर के वाले से दूध देने वाले दो नहीं, लेकिन जब हम सिर्फ गोश्त देने वाले जानवर की बात करें तो उनको फरबा करने की लिए टेक्निक्स होनी चाहिए। हाँ जी, मैं ये हम बात कर रहे थे इससे पहले कि जो गोश्त वाले जानवर हैं आजकल लोग इस बिज़नेस में काफ़ी आ रहे हैं, तो उसमें चंद एक चीज़ें जो है ना वो मद्देनज़र रखनी चाहिए। अगर कोई नया बिज़नेस शुरू कर रहा है तो एक तो ये कि जानवर उसने मंडी से ख़रीदने हैं, उसको मार्केटिंग का जो है ना वो पता होना चाहिए कि ये रेगुलर प्रोसेस होना है कि मंडी से उन्होंने जानवर ख़रीदने हैं, उनको पालना है और आगे बेचने हैं। तो उनको कहाँ से ख़रीदने हैं और कहाँ बेचने हैं, अब उसकी नज़र इतनी होनी चाहिए कि जानवर को देखते उसको पता हो कि लो जी ये 3 मन का है, 4 मन का है, इसका वज़न कितना है, इसमें गोश्त कितना है, ताकि वो प्राइस प्रॉपरली असेस कर सके। अगर वो शुरू में ही जानवर महंगा ख़रीदेगा तो उसका प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी किसी को दे आया होगा, क्योंकि बाद में जब लेने वाले ने उसको तोल के लेना है या सौदा करना है उसे लमसम, तो वो उसको मुनासिब प्राइस उस वक्त नहीं मिलेगी जो उसने पहले खर्च किया है। इसमें एक तो ये है कि जानवर 2 से 2.5 साल का लेना चाहिए, बिल्कुल छोटे बच्चे। कुछ लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं जी कि वो 3 महीने 4 महीने के बछड़े कटरे ले लेते हैं और उनको 1 साल तक रखते हैं। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इकनॉमिकल नहीं है। वो जो हैं वो जिनके पास हैं उनके पास उनको पालना चाहिए। जिन्होंने बिज़नेस करना वो 2 से 2.5 साल का बच्चा लें, उसको आते ही डिवर्मिंग करें, वैक्सीन करें और फिर 90 से 120 दिन यानी 3 से 4 महीने अच्छी खुराक दें।
अच्छी खुराक सर से दोबारा बात करते हैं। लाइन पर कॉलर हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अवैस बोल रहा हूँ चकवाल से। जी अवैस, क्या पूछना चाहेंगे? सुनस, मैं ये जो NARC के मौसूफ बैठे, मैं इनसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेना चाहूँगा। जी प्लीज़ लीजिएगा। ऐसा है कि मेरा फार्म हाउस है अपना, तो मैंने इनसे ये पूछना था कि NARC वाले कोई रेगुलरली वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं? अगर हम इनसे कोई वैक्सीनेशन कराना चाहें फ्यूचर के लिए, तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी थी। अच्छा ठीक है, वैक्सीनेशन का तरीक़ेकार की तरफ से क्या होना चाहिए? बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर, NARC वाले जो हैं वो जानवरों की वैक्सीनेशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल? नहीं, हमारे जो है ना जी वैक्सीनेशन सर्विसेज जो हैं वो चूँकि फेडरल गवर्नमेंट का यहाँ डिपार्टमेंट है और उनके हॉस्पिटल हैं, जैसे तरलाई में है, बाराकाऊ में है, रवात में है और कुछ डिस्पेंसरीज हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर हैं। इसी तरह पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। तो हम NARC वाले जो हैं, ये चूँकि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ वैक्सीन पे रिसर्च तो हो रही है और प्रोडक्शन जो है वो फिर जो है VRI लाहौर प्रोडक्शन उन्होंने करनी होती है। तो हमारे ये वैक्सीन करना जो है वो हमारी डोमेन में नहीं आता, उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट है फेडरल गवर्नमेंट का, तो वो जो है वो ये कर रहे हैं। तो उनके हॉस्पिटल हैं, तरलाई में भी है, बाराकाऊ में भी है, रवात में भी है और कुछ 2-3 में हर डिस्पेंसरीज भी हैं, तो वो सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं। सर आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ इस्लामाबाद में इनके सेंटर्स मौजूद हैं, वहाँ पर जाकर अपने जानवरों की वैक्सीनेशन को यकीनी बना सकते हैं। सर बात हो रही थी गोश्त वाले जानवरों की फरवा करने की टेक्निक्स के हवाले से। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि जब जानवर ख़रीदें, जो लोग इस बिज़नेस में आएँ वो 2 से 2.5 साल का जानवर ख़रीदें, उसमें कोशिश करें कि जानवर सेहतमंद हो लेकिन कमज़ोर हो भूख की वजह से, क्योंकि जब हम उस जानवर को ख़रीद के लाएंगे तो एक तो उसकी कीमत उस वक्त कम देनी पड़ेगी, जब उसको हम ला के अपने फार्म पे फीड करेंगे तो उसमें जो जो लूज़ किया हुआ वेट पीछे वो जल्दी गेन करेगा विदिन मंथ और 2, तो वो हमारा प्रॉफिट होता है। जो वेट जानवर ने ऑलरेडी लूज़ किया हुआ है उसको हम जब अच्छी फीड देते हैं, अच्छी खुराक देते हैं, चारा पेट भर के देते हैं, तो उससे उसकी ग्रोथ फास्ट होती है और तकरीबन इस एज का जानवर जो है उसमें हम 800 ग्राम से लेके 1000 ग्राम यानी 1 किलो डेली तक वेट गेन ले सकते हैं। तो वो जब 3 या 4 महीने बाद तैयार होता है तो उसको निकाल लें और अगले जानवर इस तरह आएँ। दूसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि फ़र्ज़ किया हमने जानवर 50 रखे हुए हैं, 10 जानवर हम बाद में लाते हैं, तो उन जो बाद में आने वाले जानवर हैं उनके लिए एक इंक्लूजन अलहदा होना चाहिए ताकि उनकी क्वारंटीन के तौर पे आते ही हम उनको वैक्सीन करें सीज़न की, प्लस उनको डिवर्मिंग करें, और अगर उनमें कोई जानवर बीमारी कैरियर कर रहा है तो उसको 15 दिन अलहदा रखें, दूसरे जानवरों में आते मिक्स ना करें। 15 दिन बाद अगर उस पर किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है तो उनको दूसरों में मिक्स करें। तो हर आने वाला जो बाहर से है, क्योंकि वो मुख्तलिफ फार्मर से ख़रीदे जाने हैं, उनका कोई पता नहीं कि उनको वैक्सीन हुई है या नहीं हुई, तो उनको अलहदा रखें 15 दिन। आते ही सीज़न की वैक्सीन मतलब चूँकि ये सारा साल साइकिल चलना है, तो अगर फ़र्ज़ किया जनवरी फरवरी में आता है तो उस वक्त जो वैक्सीन ड्यू है वो आते ही वैक्सीन करें, अगर वो अगस्त सितंबर में आते हैं तो जो वैक्सीन उस वक्त ड्यू है वो करें, लेकिन उनको 15 दिन से 3 हफ्ते अलहदा रखें ताकि वो दूसरे जानवरों के लिए किसी भी बीमारी का मौजब ना बने। तो ये था फरवा मतलब जानवरों के लिए। इसी तरह अगर भेड़ या बकरियों के जो है बकरे वो कुर्बानी के लिए रखना चाहते हैं तो उनको भी वैक्सीन जो है वो डेफिनेटली करने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं बनस्बत बड़े जानवरों के। जब उन पे अटैक आता है तो वो सुबह आप जाएँ लेके आए हैं, शाम को जाएँ तो उसमें कई मरे होते हैं। तो चूँकि जानवर मुख्तलिफ मंडियों से आने हैं, मुख्तलिफ लोगों से आने हैं। कुर्बानी पे भी इवन जो पहला सवाल एक आया था कि बकरा अभी ले लें, अगर उन्होंने अभी लेना है तो वो मैं उनको फिर भी सजेस्ट करूँगा कि वो अभी लेके तो उसकी वैक्सीन जो इस वक्त ड्यू है वो ज़रूर करवा लें, क्योंकि अभी 1.5 महीना रहता है। ये ना हो कि कोई आउटब्रेक आए और वो पैसा खर्चें भी और उनके लिए नुकसान हो जाए। और दूसरा वो ये भी पूछ रहे थे कि कुर्बानी के दिनों में जो है वो कैसे देखभाल की जानी कि जब मतलब अगर उन दिनों में आप ख़रीदें तो क्या किया जाए? हाँ जी, वो तो उनको नॉर्मल चारे पे रखें,
उनको जो है ना ख़ास तौर पे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि दाना या रोटी अगर देनी है तो बहुत थोड़ी, मतलब अक्सर जो प्रॉब्लम आता है वो लोग उनको रोटी खिला देते हैं बच्चे, या उनको घर में चने पड़े हैं तो चने खिला दिए, गंदम का दाना है तो वो खिला दिया जी, दाल ख़ास तौर पे दाल खिला दीजिए, बकरे को मोटा कर रहे हैं। तो वो खाता है जब, और उसके स्टमक में जो माइक्रोब हैं वो उसको डाइजेस्ट नहीं करते, और दूसरा वो ड्राई खाता है, जब पानी पीता है तो वो फूल जाते हैं, तो उसको अफारा होता है और टॉक्सिसिटी होती है, और वो जानवर काफ़ी जो है चांसेस मतलब केसेस आते हैं कि जी जानवर बकरा ख़रीदा वो मर गया। तो इस चीज़ का ख़ास एहतियात रखें कि 2-4 दिन जो पहले ख़रीद रहे हैं उसको मैक्सिमम चारे पे ही रखें, बाकी चीज़ें ना खिलाएं, घास फूस है, पत्ते हैं, वो बच्चे जो है वो शौक में जो भी हाथ में आता है खिला देते हैं। हाँ जी, वो शौक में बच्चे खिला देते हैं ना बच्चों फ्रूट्स को, फल जो भी खुद खाते हैं वो, हाँ जो खुद खा रहे हैं वो उसको खिलाते जाते हैं, और वो ऐसा ना किया जाए। नहीं, उसके रूमन में जो माइक्रोब हैं वो उन चीज़ों को डाइजेस्ट करने वाले नहीं हैं, क्योंकि सब्ज़ चारे को डाइजेस्ट करने वाले माइक्रोब्स और हैं, दाना वगैरह डाइजेस्ट करने वाले माइक्रोब्स और हैं। तो वो माइक्रोब अभी चूँकि उसके स्टमक में डेवलप नहीं हुए। आप कहने का मतलब जब जिससे खरीदा जाए उससे पूछा जाए कि इसकी पहले खुराक क्या रही है, उसके मुताबिक उसको आगे भी खुराक हाँ दी जाए। उसके हिसाब से मतलब वो चलता है, लेकिन सब्ज़ चारा जो है वो मतलब अगर फ़र्ज किया वो पहले दाने पे हैं, सब्ज़ चारे पे स्विच करें तो वो मसला नहीं बनेगा, लेकिन सब्ज़ चारे से आप यकदम स्विच करेंगे किसी और चीज़ पे तो वो मसला बनेगा। तो ऐसा ना किया जाए। तो सर ये तो कुछ टेक्निक्स आपने बताई कि देखभाल करने के हवाले से। मुतवाज़िन खुराक में जब बात की जाए तो जो कुर्बानी के जानवर जिनकी मतलब करीब होती है ईद से कुछ दिन पहले तक, तो उनकी खुराक में जो है वो पर्टिकुलर एक स्केड्यूल से चला जाए या मतलब कोई एक मखसूस चीज़ है वही दी जाए? नहीं पर्टिकुलर नहीं, मतलब सब्ज़ चारा देखना मार्केट में उन दिनों में लोग लेके आ रहे हैं। अभी जो ईद आनी है इस वक्त सब्ज़ चारा मक्की का भी अवेलेबल होना है, और चीज़ें भी अवेलेबल होनी है, मोस्टली लोग लेके आ जाते हैं, क्योंकि ये भी एक बिज़नेस है उस वक्त का कि लोग जो चारा लेके मार्केट में आ जाते हैं वो 5-7 दिन जब जानवर आते हैं तो वही चारा सब मक्की का आएगा अब, क्योंकि अभी मक्की का सीज़न है, मक्की का चारा जो है उन दिनों में मार्केट में अवेलेबल होगा। तो बाकी जो चीज़ें हैं ना उनसे थोड़ा एहतियात किया जाए, ख़ास तौर पे दाना वगैरह उससे एहतियात की जाए, और अगर देना है तो बहुत थोड़ा, वो उनको बहुत ज़्यादा पेट भर के जो वो ना दें। जनाब अगर मज़ीद को थोड़ा सा वक्त प्रोग्राम में बाकी रह गया, अगर आपने कुछ पूछना है डॉक्टर साहब से तो आप 0518466006 नंबर डायल करके पूछ सकते हैं। पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें 0092 का कोई डायल करना मत भूलेगा। सर कोई मतलब ओवरऑल जानवरों की मतलब ईद के हवाले से भी घर में रखने के हवाले से कुछ और टिप्स जो आप देना चाहें आखिर में? इसमें एक चीज़ जो है ना मेरे ख्याल में हमने अभी डिस्कस नहीं की, वो था हमारा जानवर की रहायश जो आम कि कहाँ पे रखा जाए, किस तरह की रखा जाए, माहौल में रखा जाए। हाँ जी, तो जो तो कर रहे हैं फार्मिंग, जैसे हमने ये गोश्त वाले जानवरों का कहा है, तो जो नए फार्मिंग में आ रहे हैं मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि कई हमारे पास चूँकि रोज़ाना 2-4 फार्मर आते हैं मशवरे के लिए ये वो, तो वो करते क्या हैं कि जी मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, मैंने ये बिज़नेस मतलब अभी सर्विस छोड़ी है या रिटायर हुआ तो मैं अब बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी ये शेड बना लिया, तो मैक्सिमम जो अपना पैसा है वो इन्वेस्ट कर देते हैं जानवरों की हाउसिंग के लिए शेड बनाने में, जबकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस भी है और जो मशवरा भी वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे शुरू में बहुत थोड़ा पैसा लगाएं ताकि आप पहले एक्सपीरियंस लें, और जब आप उसको सक्सेसफुली रन करते हैं तो बाद में उसको अपनी मर्ज़ी से फिर शौक़ से डेवलप करें। तो एक तो ये है कि जानवर जब रखने हैं, बड़े जानवरों को अगर आप सर्दियों में भी फीड फुल देते हैं तो ये जो हमारा टेम्परेचर है चंद दिन माइनस पे जाता है, उस पर कुछ नहीं होता। मतलब हमारी इधर गाय भैंसें हैं वो ओपन शेड में होती हैं, लेकिन अगर पेट भर के उनको खुराक मिलती है तो वो कोई ऐसा मसला, प्रोडक्शन मामूली सा इफ़ेक्ट होता है। लेकिन अगर आप उनके पास लेट्स से कि 1 करोड़ रुपया और वो उसमें से 40 लाख रुपया या 60 लाख रुपया पहले शेड पे लगाते हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा लेते हैं, कुछ मशीनरी ले लेते हैं और जानवर बाद में लेते हैं और फिर डालने के लिए होता कुछ नहीं, तो ओवरऑल उन्होंने कैलकुलेट करना है अपना प्रॉफिट पूरे 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट पे।
जबकि रिटर्न उनको वो उन जानवरों से मिलनी जो थोड़े पैसे उस पर लगाए हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो शुरू में सिंपल उनको गर्मियों के सीज़न में शेल्टर दें, पिलर पे बना के, ऊपर बेशक वो सिरकी या काना या जो भी है उसके डाल के ऊपर मट्टी डालें, ताकि 2 महीने मई जून जुलाई उसको धूप से बचा लें। और सर्दियों में जो है विंटर दिसंबर जनवरी फरवरी, इसमें थोड़ा सा उसी पे चिक डाल दें और सर्दी से बचा लें। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया इतनी फ्रूटफुल टिप्स का। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का, और आपने इतनी अच्छी फ्रूटफुल टिप्स दी हमें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर टिप्स एज वेल। जनाब इसी के साथ ही सच सवेरा का वक्त ख़त्म हो जाता है। हमें अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। मुझे सुंदस मुस्तकीम को सच सवेरा टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।